और उनके कल्याणकारी संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। ग्राम में हम जन्म लेंगे, अछूत कुल में बढ़कर कली खेल खेलेंगे। हमारा नाम होगा केशव, नेत्र देखोगे तू ही। उत्तर में सरस्वती गंगा यमुना होगी वही। जरिया है उसका नाम मन मध्य रखो। पूर्व में महात्मा विदुर की गद्दी होगी प्रत्यक्ष। पश्चिम में शुक्लेश्वर नामक लिंग है राम। दक्षिण में भद्रेश्वर है अति पवित्र धाम। ठाकुर कहकर हमारा मलिक्ष करेंगे हाथ से। योगी मुख में उन्हें दूंगा यह कहता हो सत्य। माता मेरी सुकांति व पिता मेरे यदुराज। नंद यशोमती ये दोनों यह तो विधाता कृत। महापुरुष अच्युतानंद जी की भविष्यवाणी 1 अक्टूबर 1955 को सृष्टि के एक शाश्वत सत्य के तौर पर स्थापित हुई। भगवान जगन्नाथ की पुण्यभूमि में प्रभु का ठीक वैसा ही अवतार हुआ जैसा त्रिकालदर्शी अच्युतानंद दास जी ने। लेकिन ये क्या, प्रभु का अवतार मांस के लोथड़े के रूप में? शिशु के अंग प्रत्यंग का कोई निश्चित आकार नहीं। अर्धजागृत मां हैरान है कि जिस बालक को गर्भ में धारण किया उसमें शिशु के कोई लक्षण नहीं। जिस बालक के गर्भधारण के समय साक्षात भगवान जगन्नाथ किरण के तौर पर उनकी पत्नी के गर्भ में स्थापित हुए थे, वो बालक विकृत रूप में। सब किम कर्तव्य विमूढ़, क्या करें क्या ना करें। देववाणी से सब सजग हुए। आकाशवाणी के जरिए आदेश हुआ कि शिशु को एक कच्ची टोकरी में कपड़े से ढक दिया जाए। आकाशवाणी का अक्षरशः पालन हुआ। काल की वो काली रात स्याह स्वप्न के समान समाप्त हुई। सुबह का सूरज शुभ संदेश के साथ क्षितिज पर उदित हुआ। टोकरी पर रखा कपड़ा हटाया गया। हंसता मुस्कुराता एक मासूम चेहरा धर्म की ध्वजा लिए धरा पर अवतरित हुआ। शिशु के नाजुक शरीर पर प्रभु के चारों शुभ चिन्ह शंख चक्र पद्म और गदा। खबर प्रभु के कृपा की तरह जन जन तक पहुंच गई। जन समूह का सैलाब भगवान जगन्नाथ की भूमि में बसे महंगा गांव पर पहुंचने लगा। ठाकुर साहब ने दर्शन दिया। दर्शनार्थियों ने दैवी चमत्कार को श्रद्धा भाव से नमस्कार किया। ठाकुर केशव चंद्र जी के चमत्कार की जो दास्तान शुरू हुई वो आजीवन आम जनों को चमत्कृत करती रही। एक ही समय पर अलग अलग जगहों पर भक्तों को दर्शन देने का वाक्य हो, या मृत गाय को जिंदा करने का वाक्य हो, या फिर हाथ से शहद की धारा का प्रवाह का मामला हो, या फिर बिना किसी दूरभाष यंत्र के सैकड़ों मील दूर मौजूद लक्ष्मी मां से बातचीत का मामला हो। ठाकुर केशव चंद्र जी के भक्तगण इस तरह के तमाम चमत्कारों के स्वयं साक्षी रहे हैं। एक मौके पर तो उन्होंने बारिश की तमाम बूंदों को अपने शरीर में समाहित कर लिया था। वाक्य उस वक्त का है जब नंद भाई और दूसरे भक्तगणों ने गांव में संकीर्तन का आयोजन किया था। सब कुछ नियत कार्यक्रम के मुताबिक चल रहा था। अचानक आसमान काले काले बादलों से घिर गए। तेज हवा के साथ बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें। नंद भाई भागे भागे पहुंचे ठाकुर केशव चंद्र जी के पास। गुहार लगाई कि प्रभु बारिश बंद करवाओ, नहीं तो पुण्य कार्य संभव नहीं हो पाएगा। भगवान के दरबार से भक्त कर्मी निराश नहीं लौटते हैं। नंद भाई भी निराश नहीं लौटे। जो आसमान बवंडर और श्वेत श्याम बादलों से पटा पड़ा था वो देखते ही देखते स्वच्छ और सुहाना हो गया। आंधी तूफान और झंझावत के थपेड़े सुखद शीतल बयार में बदल चुके थे। संकीर्तन की सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि कुदरत की कहर को अपने शरीर में समाहित करने की वजह से खुद ठाकुर महाराज बुखार से तप रहे हैं। जब मैं प्रथम बार ठाकुर जी के पास गया, वो 2006 की बात है, आज से बहुत पुरानी बात होगी। तो चार्ल्स के साथ मैं प्रभु जी के पास पहुंचा। मैं उनको प्रभु जी कह रहा हूँ, उनके पास पहुंचा। तो वहाँ पर जो मैंने उससे पहले मैं बहुत आश्रम देख चुका था,
तो वहाँ का एक तो मेरे को आश्रम का परिवेश बहुत सरल और सादा नजर आया। गुरु जी को कोई भी जाके मिल सकता था, कोई रास्ते में कोई निर्धारित पद्धतियां नहीं थी जिनको फॉलो करके उनको मिलना है। और वहाँ उनको देखने के बाद मेरे को ये महसूस हुआ कि ये हर जगह से हटके हैं, तो इनको और जानना चाहिए और यहाँ मेरे को और आना चाहिए, जिस वजह से जो मेरे मन में आया। और मैं जब वापस आ रहा था तो अगले दिन सुबह मेरी फ्लाइट थी वापस पंचकूला की, उड़ीसा से, क्योंकि उड़ीसा में आश्रम है। तो वहां से जब मैं वापस आने वाला था उससे पहले मेरे को धीरा भाई का जो सेक्रेटरी थे वहां के, उनका फोन आता है और वो कहते हैं जामलाल जी आप आना, अगली बार अकेले आए। तो मेरे को खुशी भी हुई, महसूस हुआ कि मेरी मन की इच्छा पूर्ण हो गई है और मेरे मन की भावनाएं पड़ गई। तो ये एक किस्म से मेरे लिए पहली बार का एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैं आपको अगले कुछ एक अनुभव बताता हूँ जो कि अभी हाल में ही। उसके बाद तो मैं तकरीबन हर साल ठाकुर जी के पास मिलने जाता रहा हूँ, आश्रम जाता रहा हूँ, उनकी मौजूदगी में गया। अखीर के वर्ष में ऑलमोस्ट 5 बार मैं उनसे मिला। टोटल मैं 10-15 साल में एक ही बार जाता था। तो मैं उनके ज्ञान को लेके काफ़ी प्रभावित रहा, जो उनका चरण में ज्ञान दिया गया है। तो उसको मैंने, बिकॉज चरण सिर्फ था उड़िया में शास्त्र और उसका ज्ञान और किसी भाषा में नहीं था। हिंदी में ऑफ कोर्स प्रभु के पास है, मेरे को 2007 से मिलना शुरू हो गया, हालांकि प्रिंटिंग उसकी बहुत बाद में हुई, बट मेरे पास पहले यहाँ पंचकूला में ही अपने आप आ गया, जो अपने में एक अपने अलग से ही चमत्कार था, क्योंकि मैं वहाँ देने नहीं गया था, हिंदी में था नहीं, बट मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब उस ज्ञान को मैं पढ़ता रहा इतने साल, समझना सरल नहीं था, बट जब धीरे करके अपने जिंदगी के अनुभवों के साथ जब हम उस ज्ञान को जोड़ते हैं तब वो समझ में आता है। तो वो ज्ञान जब जैसे जैसे समझ आता गया तो मेरी इच्छा हुई कि लोगों को भी बताया जाए, तो मैंने फिर उसके लिखनी शुरू करी। ठाकुर केशव चंद्र जी के दूसरे भक्तों की भी कुछ ऐसी ही दास्तान है। उनके सारे भक्त कभी न कभी किसी न किसी रूप में ठाकुर महाराज के चमत्कार के साक्षी रहे हैं, लेकिन खुद ठाकुर केशव चंद्र जी के लिए मानव कल्याण उनका परम धर्म था। जातिगत भेदभाव और छुआछूत निवारण के लिए खुद उन्होंने शूद्र जाति में अवतार लेने का फैसला लिया, ताकि सामाजिक व्यवस्था में निचले पायदान पर खड़ी शूद्र जाति को समाज की मुख्यधारा में सम्मान के साथ स्थापित किया जा सके। कई मौकों पर उन्होंने शूद्र जाति के सम्मान के लिए समाज की रूढ़िवादी व्यवस्था को चुनौती दी और मानव के बीच के भेदभाव को ईश्वरीय व्यवस्था के खिलाफ बताया। ठाकुर जी मातृशक्ति के प्रति अतिशय विनम्र और सजग थे। उनके एक भक्त रजनीबाई के मन में नारी शक्ति के लिए कोई श्रद्धा नहीं थी। रजनीबाई की पत्नी गर्भवती हुई तो वो ठाकुर जी के पास आशीर्वाद लेने आए कि उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हो। लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या के खिलाफ आजीवन अलग जगाने वाले ठाकुर जी ने उस वक्त तथास्तु कहकर रजनीबाई को विदा कर दिया, लेकिन खुद उन्होंने प्रगति के विधान में कोई भेद नहीं डाला। नियत समय पर प्यारी बालिका का जन्म हुआ। निराश हताश पिता रजनीबाई ने खुद की जिंदगी को खत्म करने का फैसला कर लिया। ठाकुर महाराज पर झूठे आशीर्वाद का आरोप लगाते हुए वो समुद्र की तलहटी में पहुंच गए, लेकिन वहां उसके जीवन रक्षक बनकर खुद ठाकुर महाराज मौजूद। रजनीबाई को ठाकुर केशव चंद्र जी की अलौकिक शक्ति और नारी की लौकिक शक्ति का एहसास हुआ और उसके बाद उन्होंने कभी भी मातृशक्ति और उसके सम्मान के खिलाफ कोई काम नहीं किया। शिक्षा और स्वच्छता को सामाजिक विकास का अनिवार्य अंग बताने वाले ठाकुर केशव चंद्र जी कुदरत के कण कण की कीमत जानते थे। भ्रमण के दौरान वो जहां कभी अन्न के दाने को गिरा देखते उसे उठाकर बर्तन में रख देते थे। बहन कमला उनकी इस हरकत पर हैरान होती थी। एक बार उसने पूछ लिया कि भाई ये चावल के एक एक दाने को जमीन से इस तरह क्यों चूमते रहते हो? ठाकुर जी का जवाब था, इन्हीं निर्जीव दानों की बदौलत हम सब सजीव हैं। इनका यूं व्यर्थ जाना संपूर्ण मानव जाति को संकट में डाल सकता है। ठाकुर केशव चंद्र जी प्राकृतिक व्यवस्था के प्रबल पैरोकार थे। यहाँ तक कि वो वृक्ष से फल को कभी नहीं तोड़ते थे। वो फल के भोग के लिए तब तक इंतजार करते थे
जब तक वृक्ष खुद फल उन्हें नहीं सौंप देती थी। लौकिक जीवन में कर्म की महत्ता को रेखांकित करने वाले ठाकुर केशवचंद्र जी पारलौकिक जीवन के कल्याण के लिए सत्य, सदाचार और सत्संग पर बल देते थे। उनके लिए मोक्ष का द्वार सत्कर्म और सद्वचन से खुलता था। उनकी शिक्षाओं का संपूर्ण सार चरण में संकलित है। चरण मानव मन की वो अवस्था है जहां भक्त और भगवान एकाकार हो उठते हैं और आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। मैं और तू का भेद खत्म हो जाता है। ठाकुर केशवचंद्र जी के उसी चरम ज्ञान को उनके भक्तों ने अमर कृत चरम में संकलित किया है। चरम जो है ये एक ऐसा शास्त्र है जो कि जिसके बारे में आज से 500 वर्ष पहले अच्युतानंद जी लिख के गए थे, जो उड़ीसा के एक बहुत महान दृष्टा हुए हैं। और उसी हिसाब से चरम धरती पर आया था। और जब ये धरती पर उतरा था उस दिन का जिक्र उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी में किया था। और वो उतरना भी एक चमत्कार था। चरम वन ये है चरम जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो पहला चरम आज से 30 वर्ष पहले 93 में आया था और ये जगतपुर की छत पे ठाकुर जी के द्वारा विमोचन किया गया था। और इसमें जब उतरा है 100 के करीब गुरु भाई थे, तो जब ये विमोचन किया गया तो दिन का समय था 1:37 और उस समय आकाश से स्वर्ण कणिकाओं की वर्षा होते उन सब गुरु भाइयों ने देखी, जो कि जमीन पर भी गिर रही थी और बुझ जाती थी आते। तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ उस समय जो उन लोगों ने महसूस किया। अब इसमें जैसे मैं कहूँगा कि ज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो यज्ञ होते थे। यज्ञ जो होते थे वहाँ पे उड़ीसा में जो ठाकुर जी के देख रेख में हुए थे, वो बड़ा अनोखा तरीका था यज्ञ करने का। उनमें मंत्रों की आहुतियाँ दी जाती थी। जो मंत्रों की आहुतियाँ देते थे दिन में 300 से 500 मंत्र एक दिन में देते, और वो उससे पहली रात को ठाकुर जी अपने हाथ से लिख के देते और वो पहले धरती पर नहीं थे। और इन सब यज्ञों का जिक्र भी अच्युतानंद जी करके गए थे। और उन यज्ञों से किस साधु का किस युग में दिया गया बात की पूर्ति हुई, सृष्टि का क्या मंगल हुआ, उन सब की एक स्मरणिका निकलती थी जो इसमें चरम में आती थी। अब वो सारी जो चीजें हैं वो इसके माध्यम से चरम के माध्यम से हमारे सामने आई और वो एक बहुत अनोखी चीज थी। और उसके बाद और अनोखी चीज थी जो चरम के माध्यम से हमारे सामने आई। जितने धर्म गुरु आए उसी एक सृष्टा से, वो अलग अलग मार्गों से आए। उस समय धरती पर जो ज्ञान चाहिए था वो ज्ञान बांटने के लिए वो आए, जो वो बांटने चले और उन्होंने अपने ही ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बताया, जो आज हम अलग अलग संप्रदायों के रूप में देख रहे हैं। बट धर्म एक ही है, आए सभी एक पिता से, एक प्रभु की संतान। और इसी चीज को लेके जितने भी फंक्शन होते थे वहां पे इनको बोला जाता था कि ये ज्योति मंडल कहा जाता है, जो एनलाइटेंड सोल्स है, या कैवल्य मंडल कहा जाता है। वहां पे कैवल्य मंडल बना के उनकी सबकी इकट्ठे पूजा की जाती थी। जो जितने यज्ञ हुए, जितने फंक्शन हुए, उन सबके हमने अपनी आंखों से देखी। जैसे सूर्य एक है, उसकी किरणें अनेक हैं। इसी का चरम कॉन्शियसनेस शक्ति वो एक ही है। उस शक्ति के हम सब अंश हैं। अपने ज्ञान और ध्यान के चरम पर पहुंच जाने के बाद ठाकुर केशवचंद्र जी ने इस नश्वर संसार से प्रस्थान करने का मन बना लिया। उन्होंने इशारों में भक्तों को अपने प्रस्थान की पूर्व जानकारी भी दी। वाक्य साल 1989 में उस वक्त हुआ था जब वो हरिहरनंद भाई के घर पर सत्संग कर रहे थे। नश्वर शरीर के त्याग की तारीख की बात उठी तो ठाकुर महाराज ने साल 2016 की तारीख तय कर दी। भक्तों को लगा कि वो इस साल कलयुग के खत्म होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन जब 1 जनवरी 2016 को वो सदा के लिए समाधिस्थ हुए तब सबको पता चला कि उन्होंने तो 27 साल पहले अपने प्रस्थान की तारीख तय कर दी थी। ठाकुर श्री 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 केशवचंद्र जी पर ब्रह्मलीन हो चुके हैं, लेकिन उनके सामाजिक धार्मिक संदेश पथ प्रदर्शक बनकर हमारी चेतना को आलोकित कर रहे हैं। हम सबका कर्तव्य है कि हम उनके जीवन चरित्र, उनकी लौकिक पारलौकिक शिक्षा और संपूर्ण सृष्टि के लिए
कल्याणकारी उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करें। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यही मानव जाति के प्रति हमारी सच्ची सेवा होगी।